हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बात करते हैं सीटेट 2023 जुलाई में होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, ये तो सबको पता है कि ये एक क्वालिफाई एग्जाम है और ये साल में 2 बार कराया जाता था और ये साल में 2 बार होना भी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद इसको बच्चे अपने आगे की तैयारी में लग जाते हैं, जिससे उनको जॉब मिलेगी। इस एग्जाम से उनको जॉब नहीं मिलती, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। इसके बाद वो जॉब वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, कोविड की वजह से एक तो कोविड में एग्जाम हो ही नहीं पाया और उसके बाद सिर्फ 2021 में हुआ है, 2022 में हुआ है और बस एक बार ही हुआ है दिसंबर में। जुलाई वाला एग्जाम नहीं हुआ है। और इसके बाद ऑनलाइन की वजह से भी दिक्कतें आई है, क्योंकि अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो उस टाइम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था 2021 में। मेरा पेपर 16 दिसंबर का था और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में था। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 का और सेकंड में पेपर 2 का। मैंने फर्स्ट शिफ्ट के लिए पेपर 1 के लिए एंटर किया और वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हम एग्जाम करने लग गए। हमारा आधे से ज्यादा एग्जाम हो चुका था और कुछ थोड़ा बहुत बच गया था। उसके बाद ही एकदम से सर्वर में दिक्कत हो गई और जो सब बच्चों के कंप्यूटर्स है वो बंद हो गए। उसके बाद तो आपको पता ही है कि बच्चों को बस यही लग रहा था, सर हमारा पेपर होगा या नहीं होगा, ये क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर्स ही क्यों बंद हुए। क्योंकि जो हमारी लाइन थी सिर्फ उन्हीं बच्चों के कंप्यूटर्स बंद हुए थे, सबके नहीं हुए थे। एक जो पूरा बड़ा सा हॉल था उसमें जो हाफ साइड के बच्चे हैं उन सभी के कंप्यूटर्स बंद हो गए थे और जो दूसरी साइड बच्चे थे उनका कंप्यूटर अच्छे से चल रहा था, उनका पेपर आराम से हो रहा था। तो बस यही है कि बच्चों को ये भी हो जाता है, सर उनका कैसे चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा, वो तो उनका तो पेपर हो जाएगा, हमारा रह जाएगा। और वही है कि जो बच्चा अच्छे से तैयारी करता है उसको चिंता होती ही है, क्योंकि वो अच्छी तैयारी करता है और उसका पेपर अच्छा जा रहा था। लेकिन वो से सोचता है पता नहीं जब ये रीशेड्यूल होगा तब कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, हमारा कैसा होगा। अब तो हमारा अच्छा गया था। तो इस चक्कर में बच्चे बस यही पूछ रहे थे, सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बस वो यही कोशिश कर रहे थे कि वो जाने तो नहीं दे रहे थे कि आपको जाना नहीं है, आपको यहीं पर बैठे रहना है, आपका पेपर कंप्लीट करा के ही भेजेंगे यहाँ से, ऐसे नहीं भेजेंगे। और कोई दिक्कत आई है और वो ठीक कर रहे हैं, हमारी बात हो चुकी है और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 2 से ढाई घंटे लगा दिए थे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में और 2 ढाई घंटे तक हम अंदर ही बैठे रहे। और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे थे वो भी आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अपने जो टाइम पर तो बच्चे आएंगे ही। और उन्होंने बाहर भी नहीं बताया था कि ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, सेकंड शिफ्ट का पेपर नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा लग गया था, तो उन्होंने बाहर उन बच्चों को बोल दिया कि आपका पेपर नहीं होगा। और आगे से भी ऑर्डर आ गया था कि उनका जो पेपर है वो कैंसिल करके और पोस्टपोन कर दिया गया है, वो अब बाद में होगा। तो फिर वो बच्चे तो चले गए थे, लेकिन हमने अपना पेपर जैसे तैसे करके कंप्लीट किया और फिर हम बाहर आ गए। और उसके बाद रिजल्ट में भी थोड़ा सा उनको टाइम लगा था। उसके बाद से अब 2022 में दिसंबर में हुआ है, लेकिन इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही उनको रिजल्ट निकालने में ज़्यादा टाइम लगा। फटाफट से उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है और अब उन्होंने पूरा काम अपना कंप्लीट कर लिया है, रिजल्ट भी दे दिया। बस अब सर्टिफिकेट आने बाकी है, वो भी आ जाएंगे 15-20 दिन में। तो अब उनके पास काफ़ी टाइम है कि वो जुलाई में एग्ज़ाम आराम से करा सकते हैं। और जो इसके सीटेट के हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं। मैंने उन पर कॉल किया था, उन्होंने यही बोला है कि पॉसिबिलिटी है। उन्होंने साफ नहीं बोला है, क्योंकि वो साफ बोल भी नहीं सकते। अगर मान लो जुलाई में होना है और उनको पता है तो भी वो नहीं बता सकते, क्योंकि अगर मान लो कल को कोई दिक्कत हो गई, नहीं हो पाया एग्जाम, तो बात उन्हीं पर आएगी। इसलिए वो साफ नहीं बताते हैं। उन्होंने यही बोला है कि पॉसिबिलिटी है, इन प्रोसेस चल रहा है और नोटिफिकेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको अपनी भी तसल्ली करनी है तो जो हेल्पलाइन नंबर है सीटेट के, वो उसकी वेबसाइट पर है और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए और बोल दीजिए कि सर या मैम, हमारा एग्ज़ाम जो सीटेट का है वो जुलाई में होगा या नहीं होगा। फिर हम उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। तो वो यही बोलेंगे कि आप वेट कीजिए नोटिफिकेशन का।
तो मेरा यही सजेशन है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए, और मैं कहूँगी कि 99% चांस है कि पेपर जुलाई में ही होगा। और आपको तैयारी इसलिए भी करनी है क्योंकि अब पेपर पहले की तरह सिंपल नहीं आता। जब ऑफलाइन होता था तब पेपर सिंपल आता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन कराने के बाद, जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन था तब पेपर इजी आया था, लेकिन अब क्या है, पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे उनको अब डीपली पूछा जा रहा है, तो आपको और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पढ़ लिए और आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। और बात सिर्फ क्लियर करने की नहीं है, आपको सिर्फ क्लियर नहीं करना है, आपको सिर्फ 90 या 82 मार्क्स नहीं चाहिए, आपको ये सोचना है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि उसका क्या है, इंटरव्यू में भी इफेक्ट पड़ता है। कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, आपका मान लो पेपर क्लियर हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, और 2 लोगों के अगर मान लो सेम इंटरव्यू गया है, तो वो बाद में आपकी मार्कशीट देखते हैं, आपका जो डिप्लोमा है वो देखते हैं, और सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो भी देखते हैं कि कितने मार्क्स है, तो उस चीज़ से भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये मत सोचिए जिसका क्वालिफाई हो चुका है, जिसके 90 या 82 मार्क्स है, तो उनको भी ये नहीं सोचना है कि हमारे ज़्यादा मार्क्स नहीं है उससे इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, अब जिसने क्लियर कर लिया है वो ठीक है, लेकिन जो अब तैयारी कर रहा है वो ये ना सोचे कि बस हमें 90 मार्क्स चाहिए, बस हमें 82 मार्क्स चाहिए। आपको ये सोचना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। आप टारगेट ऊंचा रखिए, फिर आपको सही नंबर मिलेंगे और आपको अच्छी जॉब में मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।